सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोल कंसेप्ट। सो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज एएमयू। स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि एएमयू क्या होता है, सर ग्राम क्या होता है, समथिंग समथिंग समथिंग। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी है, समझते हैं। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है कि द क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। मीन्स अगर हमारे पास कार्बन 12 एक एटम है कार्बन 12 का, उसका कितना मास है डिवाइड बाय 12 कर देंगे ना, सो वो होता है इक्विवेलेंट 1 एएमयू के, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। सो एटॉमिक मास यूनिट से हमने क्या सीखा कि एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास कोई कार्बन 12 एटम है, उसके एक एटम का जो मास है उसको अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली 1 एएमयू के बराबर होगी, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो मैंने क्या सीखा कि अगर मेरे पास तो हमें पता होता है कि एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 मीन्स कार्बन 12 के एक एटम का जो एक्चुअल मास होता है दैट इज इक्वल्स टू 1.9924 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स होता है। तो अब हमें अगर निकालना है, अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि 1 एएमयू कितना होगा, तो हमने क्या सीखा, हमारे पास बेसिकली मास ऑफ कार्बन एटम हमारे पास बेसिकली कार्बन 12 के एक एटम का मास पता है, दैट इज 1.9924 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -23। अगर इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, बेसिकली 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें ग्राम्स होता है। सो गाइस हमने देखा कि 1 एमयू की वैल्यू अगर मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 1 एमयू के बराबर हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे बेसिकली तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होती है 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम्स, ये होती है। अगर मेरे पास 1 एमयू है, इसको मुझे ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, सो 1 एमयू इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। तो बेसिकली एक बार और शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एक एटम कार्बन 12 का है, उस पर्टिकुलर एटम को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगी। उसके रिलेटेड जो कैलकुलेशंस थे हमने सीखे हैं कि अगर हमें पता होता है बेसिकली कि एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 जो होता है वो होता है 1.9924 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। अगर इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो वो 1 एएमयू के बराबर हो जाएगा। उसकी वैल्यू क्या जाती है, आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि 1 एएमयू इज इक्विवेलेंट टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। सो गाइस हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हम कैसे एटॉमिक मास यूनिट को अच्छे से समझें। सो हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम की अगर हम बात करें तो हमें पता होता है कि उसका जो मास होता है वो होता है 16 एएमयू, लाइक 16 एटॉमिक मास यूनिट। हमने अभी सीखा है कि 1 एएमयू जो होता है वो बेसिकली होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम्स के बराबर। हमने अभी सीखा है 1 एमयू जो होता है वो उसके बराबर होता है। तो अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं 16 एमयू लिखा हुआ है, 16 एमयू को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 1.16 इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास इतना दिया हुआ है, तो इतने एटम्स के मास कितने हो जाएंगे, बेसिकली 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। अगर मैं इतना करूंगा तो बेसिकली ये जो आ जाएगा ये ग्राम्स में होगा, तो इसको सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 16 ग्राम्स के बराबर।
इसकी वैल्यू क्या रहेगी 16 ग्राम्स के बराबर। हम जानते भी हैं कि जो ऑक्सीजन एटम होता है बेसिकली एक मोल ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वो 16 ग्राम्स होता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे ये जो नंबर होता है बेसिकली वो क्या होता है। मैंने एग्जांपल्स के तौर पर आपको समझा दिया, आगे इस नंबर को डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस नंबर। ओके सो गाइस अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। बेसिकली एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन होती है जो सारे बुक्स में गिवन होती है उसको समझते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है ना वो मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस, किसी भी एक एटम का क्या मास होगा उसको अगर हम 1 AMU से डिवाइड कर देंगे तो वही होता है एटॉमिक मास। ओके सो कभी कभी लिखा होता है बुक में 1 AMU न लिख के बुक में लिखा होगा 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। सो बेसिकली ये क्या होता है, ये 1 AMU ही तो होता है। अभी हमने सीखा था कि दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 AMU। सो कभी कभी क्या होगा आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में कभी कभी 1 AMU मेंशन होगा, कभी कभी 1 AMU न लिख के वो ये दिया होगा कि 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो दोनों चीज सेम ही है क्योंकि अभी हमने सीखा था कि एटॉमिक मास यूनिट में कि 1 AMU जो होता है वो इसके इक्विवेलेंट होता है। सो एटॉमिक मास की क्या डेफिनेशन हो गई कि किसी भी एक एटम का मास, किसी भी एक एटम का मास को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 1 AMU से तो जो वैल्यू आती है वो एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट होती है। हमारे पास पूरी केमिस्ट्री में हमारे पास कुछ एटम्स होते हैं, कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। सो बेसिकली एटॉमिक मास जो होता है ना वो एटम्स के लिए डिफाइन होता है। इफ आई टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर मास, सो मॉलिक्यूलर मास बेसिकली मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होता है या किसी कंपाउंड के लिए डिफाइन होता है। जैसे एग्जांपल ले, अगर मेरे पास सोडियम है तो ये एटम है, एलिमेंट है, कार्बन है एटम है, एलिमेंट है, बोरॉन है एटम है, एलिमेंट है, मैग्नीशियम है, एटसेट्रा। अगर हमारे पास एटम्स है, एलिमेंट्स होंगे, इनके लिए एटॉमिक मास डिफाइंड होगा। अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होगा लाइक Cl2 हो गया, O2 हो गया, HCl हो गया या और भी कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स होंगे तो उसके लिए मॉलिक्यूलर मास डिफाइंड होगा। सो मॉलिक्यूलर मास को कैसे हम डिफाइन करते हैं, बेसिकली जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1 AMU। 1 AMU की जगह कभी कभी 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम भी लिख सकता है। तो हमने क्या सीखा बेसिकली मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास क्या होता है। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो लाइक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू मोल कंसेप्ट। ये केवल हमने लाइक एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा है, आपको बस पता होना चाहिए, टर्म्स पता होने चाहिए, अदरवाइज इसका यूज उतना नहीं है लाइक मोल कंसेप्ट में। जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम स्टार पॉइंट बोलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसी से डिसाइड होगा कि आपको मोल कंसेप्ट कितनी अच्छे से आएगी, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो ना भूलना बोले, नेक्स्ट वीडियो ना देखना भूलें। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे।